Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एंटीसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 482 ऑफ बीएनएसएस। देखिए, एंटीसिपेटरी बेल का सबसे वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंटीसिपेटरी बेल का बेसिकली मतलब ये होता है, मान के चलिए कोई ए है, ए को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है या फिर एक एंटीसिपेशन है कि या तो उसे एक डर है कि किसी नॉन बेलेबल अपराध में, किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए उसे पुलिस ऑफिसर क्या ना कर ले, अरेस्ट ना कर ले। किसी नॉन बेलेबल अपराध के लिए इसके अंदर एक चीज और याद रखिएगा, उसे एक डर है कि उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट ना कर ले, तो वो क्या करता है, एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से जाके एंटीसिपेटरी बेल क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से जाके एंटीसिपेटरी बेल को क्लेम कर सकता है। ये वाली बात हमें समझ में आई, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज और हमें समझने की बात है कि आप एक चीज और याद रखिएगा कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि एफआईआर हुई भी होनी चाहिए एक्यूज्ड के खिलाफ, जिससे कि एंटीसिपेशन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस केस के अंदर एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, बस उसे एक रीजनेबल एप्रीहेंशन होना चाहिए कि एक अपराध जो हो रखा है उसके अंदर मुझे ये डर है कि कहीं पुलिस ऑफिसर मुझे इस अपराध के लिए अरेस्ट ना कर ले, ठीक है। या फिर उसे एक रीजनेबल बिलीफ और ग्राउंड है कि हाँ भाई, इस नॉन बेलेबल अपराध के लिए पुलिस वाले मेरे पास आके मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकता है, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, कंसर्न्ड हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जाके क्या कर सकता है, एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा सकता है। अब हम ये देखते हैं, जब वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाता है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास क्या क्या चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप समझिए, जब वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास अपनी एंटीसिपेटरी बेल की एक एप्लीकेशन लगाता है कि सर ऐसे ऐसे करके एक मुकदमा है जो कि नॉन बेलेबल अपराध हो रखा है, मुझे एंटीसिपेशन है कि मुझे कहीं पुलिस ऑफिसर इसके अंदर अरेस्ट न कर ले, तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन क्या करते हैं, इसके अंदर तीन चीजें हो सकती हैं। या तो हाई कोर्ट उसकी उस एप्लीकेशन को क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट द एप्लीकेशन, ठीक है। या तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन जब उसके पास आपने लगाई एप्लीकेशन तो वो रिजेक्ट कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, इंट्रिम ऑर्डर दे सकता है। इंट्रिम ऑर्डर का मतलब है कि फिलहाल के लिए मैं एंटीसिपेटरी बेल आपको अवॉइड कर रहा हूं, मगर मैं उसके लिए नेक्स्ट डेट रख रहा हूं, क्या कि मैं उसके लिए नेक्स्ट डेट कर रख रहा हूं, फाइनल इस एंटीसिपेटरी बेल को डिसाइड करने के लिए कि भाई मैं कुछ टाइम बाद इस चीज को डिसाइड करूंगा, विद इन 7 डेज या विद इन 5 डेज के बाद मैं इस चीज को डिसाइड कर दूंगा फाइनली कि आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको इंट्रिम ऑर्डर दे रहा हूं। अगर इस बीच में पुलिस ऑफिसर ने आपको अरेस्ट कर लिया, इस बीच में पुलिस ऑफिसर अगर आपके पास अरेस्ट करने के लिए आते हैं, तो आप एंटीसिपेटरी बेल दिखा सकते हैं, तो इस बीच में आपको बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज का। या फिर क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर दिया, इंट्रिम ऑर्डर दे दिया, या फिर अलाउ कर देगा इस चीज को, ठीक है। या फिर अलाउ कर देगा इस चीज को कि हाँ भाई मैं अलाउ कर देता हूं, ठीक है, मैं आपको परमिशन दे देता हूं, या फिर आपकी एंटीसिपेटरी बेल को मान लेता हूं, ठीक है। फाइनल ऑर्डर दे देगा कि फाइनल ऑर्डर एंटीसिपेटरी बेल के कि हाँ भाई मैं एंटीसिपेटरी बेल आपको अवॉइड कर रहा हूं, अब आप क्या करिएगा, आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। रिजेक्ट कर दिया एंटीसिपेटरी बेल को, इंट्रिम ऑर्डर दे दिया और फाइनल ऑर्डर दे दिया एंटीसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है जी। अब मेरी बात समझिए, अब मान के चलिए ए ने एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट से ले ली, अब मान के चलिए पुलिस ऑफिसर उसके पास आते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है यहां पे, क्या पुलिस ऑफिसर अब उसे अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? मान के चलिए पुलिस ऑफिसर आ गए, आने के बाद आते के साथ ही पुलिस ऑफिसर ने भी कुछ भी नहीं बोला कि हम अरेस्ट करने आए हैं नहीं है, आपने एंटीसिपेटरी बेल दिखा दी। बात समझने की है यहां पे कि आप पुलिस ऑफिसर मान के चलिए आए, आने के बाद पुलिस ऑफिसर आप उन्हें कहने तो दीजिए, उन्हें अरेस्ट करने तो दीजिए। याद रखिएगा, जो बेल होती है वो अरेस्ट से बचने के लिए नहीं होती, वो कस्टडी से बचने के लिए होती है कि पुलिस ऑफिसर आपको कस्टडी में नहीं रख सकते,
पुलिस ऑफिसर आपको कभी भी कस्टडी में नहीं रख सकते। तो पुलिस ऑफिसर आएगा, आपको अरेस्ट करेगा। अरेस्ट करने के बाद जब आप अरेस्ट होंगे तभी तो आपको बेल आप दिखाएंगे कि भाई मेरे पास बेल है, एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट के बाद आपको कस्टडी में नहीं रख सकते अपनी। तो जो वो नॉन बेलेबल वाली, जो नॉन बेलेबल अपराध है, जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है वो बेलेबल बन जाता है, वो बेलेबल बन जाता है। तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी, ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन से बेल होती है। तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन से बेल होती है। अब ये कैंसिल भी, ये एंटीसिपेटरी बेल जो है ये कैंसिल भी हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही कैंसिल कर सकता है। हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन ही कैंसिल कर सकता है एंटीसिपेटरी बेल को। वो कहां कर सकता है, वो कर सकता है 483 क्लॉज 3 के अंदर। 483 क्लॉज 3 के अंदर, जहां पे हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन की पावर है बेल देने की। अब एंटीसिपेटरी बेल भी तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन ही दे रहे हैं, तो वो ही कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली बात रही हमारी कि याद रखिएगा कोई भी बेल हो, एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं, कोई भी बेल हो, ठीक है, आपको अरेस्ट से बचाने के लिए नहीं होती, आपको कस्टडी से बचाने के लिए होती है कि आपको कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। तो सेम में एंटीसिपेटरी बेल भी इसीलिए है कि आपके पास पुलिस ऑफिसर जब आपको अरेस्ट करने के लिए आएंगे, दे कैन अरेस्ट, ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे, बट आप उन्हें जब एंटीसिपेटरी बेल दिखाएंगे तो आपको कस्टडी में नहीं रखेंगे, वो कस्टडी में नहीं रखेंगे। और हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल को लेके एक क्वेश्चन और रेज होता है। मान के चलिए कि एंटीसिपेटरी बेल आप जो लेने गए, मान के चलिए नॉन बेलेबल अपराध यूपी के अंदर हुआ है, यूपी के किसी एरिया के अंदर हुआ है, उत्तर प्रदेश के, तो आप वहां के कंसर्न एरिया के कोर्ट ऑफ सेशन में गए या वहां के हाई कोर्ट में गए, ठीक है, प्रयागराज हाई कोर्ट जो है हमारा यूपी का, उसमें गए। मान के चलिए क्या आप किसी और स्टेट के कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट से ले सकते हैं बेल? अगर अपराध यहाँ नॉन बेलेबल अपराध ऑफेंस हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपको उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर जाना चाहिए। मगर एक क्वेश्चन रेज होता है कि आप उत्तराखंड दूसरे हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से ले सकते हैं? आप कभी नहीं ले सकते। अगर उस स्टेट का थोड़ा बहुत लिंक है केस के साथ, वो जो नॉन अवेलेबल ऑफेंस हुआ है उसका दूसरे स्टेट के साथ कोई लिंक है, तो बात समझ भी आती है। वरना तो आप किसी और कंसर्न हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जा सकते, उसी एरिया या उसी स्टेट के हाई कोर्ट में जाएंगे जहां पे अपराध हुआ है। तो इसके लिए एक लैंडमार्क केस और है जिसके अंदर कुछ पॉइंट्स हेल्ड हुए थे, जो कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स को समझाया भी है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को मैंने समझाने की भी कोशिश करी है, इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स थे। तो एक लैंडमार्क जजमेंट और आपको मैं यहां लिख के दिखाता हूं, ठीक है, वो भी आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, एक केस का नाम है गुरुबख्श सिंह सिब्बिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 सुप्रीम कोर्ट 5 जजेस बेंच है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए वो भी आप इस केस के अंदर ही हेल्ड हुए थे, जहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के पूरा का पूरा एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसी केस से बनती है एंटीसिपेटरी बेल की। मगर फिर भी कुछ पॉइंट्स मैंने यहां लिख दिए हैं, जैसे प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग कहा जाता है, एंटीसिपेटरी बेल को प्री अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग कहा जाता है, मगर जो रेगुलर बेल होती है उसे पोस्ट अरेस्ट लीगल प्रोसीडिंग कहा जाता है। ठीक है, अब एक्यूज नीड टू प्रूव द रीजनेबल ग्राउंड। देखिए, एक्यूज को ये प्रूव करना पड़ेगा, रीजनेबल ग्राउंड को ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसे क्या एंटीसिपेशन है, कि उसे क्या लगता है। मान के चलिए कुछ हुआ है नहीं और आप जाके हाई कोर्ट के पास जाके ख्याली पुलाव बना रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ है, मुझे डर लग रहा है, ऐसे नहीं। आपको क्लियर एंटीसिपेशन होना चाहिए, कोई नॉन बेलेबल अपराध हुआ हो, ऐसा कुछ हो तो आप कोर्ट के पास जाइए, तो आपको रीजनेबल ग्राउंड प्रूव करना पड़ता है। लॉजिंग ऑफ एफआईआर इज नॉट मस्ट, मतलब एफआईआर लॉज हुई हो उस केस के अंदर ये जरूरी नहीं है, तब भी आपको एंटीसिपेटरी बेल कोर्ट ग्रांट कर देगा। इट कैन बी ग्रांटेड फॉर अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, कितने भी पीरियड के लिए आपको ग्रांट कर दी जाती है, वो तो हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर होता है कि वो कब आपकी बेल को कैंसिल खुद कर दें। ठीक है, तो ये वाली चीज है इसके अंदर। और ये इसके अंदर एक और पॉइंट था, जैसे कि इंटरिम ऑर्डर भी, जैसे मैंने आपको अभी पीछे समझा ही दिया है वो, कि इंटरिम ऑर्डर भी आपको मिल सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर वो फाइनल ऑर्डर बाद में डिसाइड करता है कोर्ट। तो ये है, तो दिस वाज आवर टॉपिक ऑफ एंटीसिपेटरी बेल एंड दिस वाज द लैंडमार्क जजमेंट जो कि एंटीसिपेटरी बेल से रिलेटेड है। आई होप आपको एंटीसिपेटरी बेल की एक क्लियर क्लैरिटी मतलब आपके माइंड में आई होगी कि क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल और कैसे कोर्ट इसको लेके अप्रोच करता है। एंड ऑल द बेस्ट।